तीन डेयरी पर छापेमारी की कार्रवाई के दौरान विश्वेश्वरी, मधुसूदन और परम डेयरी में गंदगी का अंबार और एक्सपायरी प्रोडक्ट्स पाए गए। दूध डेयरी और पनीर के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। बताया गया कि विश्वेश्वरी डेयरी लिमिटेड में मदर डेयरी के नाम पर मानकों को ताक पर रखकर प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे थे। विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी। इसी ओर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक पीएम श्री विद्यालय श्यामपुर में विधायक सुदेश राय की उपस्थिति में उत्साहवर्धन योजना के तहत मेधावी बच्चों को निःशुल्क ई स्कूटी और साइकिल वितरित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की पूजा और दीप प्रज्वलन कर किया गया। कक्षा 12वीं के श्लोक पाटीदार और बालिका कुमारी शानू को स्कूटी भेंट की गई, जबकि कक्षा 6 से 9 के 94 छात्रों को साइकिल दी गई। वाराणसी में धनतेरस से अन्नकूट तक स्वर्णमयी मां अन्नपूर्णा के दर्शन भक्तों के लिए खुलेंगे। 18 से 12 अक्टूबर तक श्रद्धालु सोने की प्रतिमा के दर्शन कर खजाने के रूप में सिक्का और लावा प्राप्त करेंगे। मां अन्नपूर्णा का पूजन मंगल बेला में सुबह 3 बजे से शुरू होगा। भक्तों का प्रवेश बांस फाटक गेट से होगा और सुरक्षा के लिए 2 दर्जन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र अखिल कौशल ने दीपोत्सव मनाने की मांग उठाई। उन्होंने एएमयू के एनआरएससी क्लब में दीपावली और आतिशबाजी कार्यक्रम के आयोजन को लेकर प्रॉक्टर को पत्र लिखा। छात्र नेता ने कहा कि इस कार्यक्रम से विद्यार्थियों में एकता और भारतीय परंपराओं को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने विश्वविद्यालय नियमों का पालन करने का भी आश्वासन दिया। धनतेरस और दिवाली के मद्देनजर जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को अलर्ट किया गया है। पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने जायज कस्बे का भ्रमण कर दुकानदारों से मुलाकात की और सुरक्षा का भरोसा दिलाया। उन्होंने बताया कि त्योहारों पर बाजारों में भीड़ रहेगी, इसलिए पुलिस सीसीटीवी कैमरों के साथ सख्त निगरानी रख रही है। जिले में शांति बनाए रखने के लिए सतर्कता बरती जा रही है। वही एसडीएम ने शहर की मिष्ठान दुकानों और कारखानों का औचक निरीक्षण किया। बीकानेर मिष्ठान भंडार के कारखाने में सबसे ज्यादा गंदगी पाई गई। मिठाई बनाने वाले कर्मचारी बिना ग्लव्स और जूते चप्पल पहनकर काम कर रहे थे। कई जगह कॉकरोच और कीटनाशक चौक भी मिले। निरीक्षण में साफ हुआ कि कुछ दुकानदार मिठाई नहीं, बीमारियां बेच रहे हैं। फतेहपुर की रानी कॉलोनी में जिला प्रशासन ने तालाब की जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। नायब तहसीलदार और कोतवाली पुलिस की मौजूदगी में दीवार गिराई गई। कब्जेदार राजीव लोचन ने अधिकारियों पर बिना नोटिस कार्रवाई करने और भाजपा नेताओं पर पक्षपात के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जमीन उनकी है और भाजपा नेता अभिषेक शुक्ला ने 50 लाख की मांग की थी। कार्रवाई से इलाके में हड़कंप है और सियासी गर्मी फैली। हमीरपुर के मोधा तहसील स्थित मीरा तालाब की सरकारी जमीन बेचने के मामले में डीएम घनश्याम मीणा के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई हुई। 15 लाख की डील में 5 लाख एडवांस लेकर इकरारनामा किया गया था। लेखपाल की तहरीर पर बलराम, साजिद और आरिफ के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की गई। हमीरपुर में आगामी त्योहार को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दीक्षा शर्मा ने अधिकारियों संग पैदल गश्त की और लोगों से त्योहार सौहार्दपूर्वक मनाने की अपील की। जिले में अधिकारी लगातार व्यापारियों से संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। एसपी दीक्षा शर्मा राठ और मोधा तहसील समेत सभी क्षेत्रों में फुटमार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। हरदोई के अतरौली पुलिस ने विशेष अभियान के तहत गोनी गोडवा गांव से एक युवक को फैक्ट्री मेड पटाखों से गिरफ्तार किया। आरोपी नूरुद्दीन के पास से 3 बोरियां और एक गत्ते में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। पुलिस ने इसे हिरासत में लेकर विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। कार्रवाई प्रभारी निरीक्षक सतीश चंद्र और संयुक्त मजिस्ट्रेट नारायणी भाटिया के नेतृत्व में की गई। पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई। कनाड़िया क्षेत्र में हुई बड़ी चोरी का पुलिस ने महज 4-5 दिनों में खुलासा कर दिया। 10 अक्टूबर की रात घर से सोने चांदी के जेवर और नकदी समेत करीब 12 लाख रुपए की संपत्ति चोरी हुई थी। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 महिलाएं, एक ऑटो चालक और 2 नाबालिग शामिल हैं। जांच में सामने आया कि 2 महिलाएं जो घर में काम करती थी मुख्य साजिशकर्ता थी और चोरी में अन्य आरोपी भी शामिल थे। वहीं पेटलावत थाना पुलिस ने 3 प्रमुख मंदिरों में हुई चोरी का खुलासा कर एक आरोपी और एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया। जांच में पंचमुखी हनुमान मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर से चोरी हुए चांदी के मुकुट बरामद किए गए। पुलिस ने इन आरोपियों से कुल 500 ग्राम चांदी के 5 मुकुट, 2 चरण पादुका और घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल को जब्त किया, जिसकी कुल कीमत 1,60,000 बताई गई। कौशाम्बी जिले के मोहम्मदपुर पैंसा गांव में शाहीन बानो ने अपने 10 साल के बेटे अर्श को घर में बंद कर फिरौती की साजिश रची। उसने नाना से 1 लाख रुपए की मांग की और बच्चे की हत्या की धमकी दी। पैंसा पुलिस ने सर्च अभियान चलाया और घर का दरवाजा तोड़कर अर्श को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पूछताछ में बच्चे ने बताया कि उसी की मां ने ही उसे बंद किया था। आरोपी शाहीन बानो को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई।
संत कबीरनगर जिले की खलीलाबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 27 गत्तों में भरे करीब 750 किलो अवैध पटाखे बरामद किए और एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। पटाखों से भरा ट्रक लखनऊ से दीपावली के मौके पर इस्तेमाल के लिए लाया जा रहा था। पुलिस को मुखबिर से इसकी सूचना मिली और त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रक बारदिया बाजार के पास पकड़ लिया गया। खंडवा जिले में दीपावली और धनतेरस पर्व के पूर्व पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय ने समस्त राजपत्रित अधिकारियों, थाना और चौकी प्रभारियों की उपस्थिति में सुरक्षा और अपराध समीक्षा की बैठक की। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने अस्थायी पटाखा बाजार और स्थायी पटाखा गोदाम का निरीक्षण किया। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राजेश रघुवंशी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर महेंद्र ताड़ेकर की उपस्थिति थी। कोरबा की प्रमुख सड़कों की दुर्दशा के विरोध में नगर निगम सभापति नूतन सिंह ठाकुर की अगुवाई में टीपी नगर चौक में एक विशाल धरना प्रदर्शन हुआ। कोरबा के विभिन्न क्षेत्रों से सैकड़ों नागरिक, महिला, युवा और संगठन के लोग शामिल हुए और जिला प्रशासन पर आक्रोश जताया। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना, आम आदमी पार्टी, जिला ऑटो संघ सहित कई संगठन और पार्षद धरना स्थल पर पहुंचे। सभापति ने कहा कि करोड़ों रुपए व्यर्थ फूंक दिए जा रहे हैं। वहीं कोरबा जिले के बाहरी मजदूरों को फर्जी तरीके से नौकरी दिलाने के नाम पर लगभग 11,50,000 रुपए अलग अलग किश्तों में वसूले गए। आरोपी ने पुलिस अधीक्षक के नाम पर अतिरिक्त 2,50,000 रुपए की मांग की। परेशान मजदूर ने जिला पुलिस अधीक्षक से मिलकर लिखित शिकायत की और इसके बाद बांकी मोंगरा पुलिस ने 0 FIR दर्ज कर संबंधित थाना को भेज दिया। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। मंजनपुर थाना क्षेत्र के मडूकी गांव में गुरुवार रात एक युवती सोते समय सांप के डसने से जख्मी हो गई। परिवार वाले उसे मंजनपुर मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां से गंभीर हालत में प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल भेजा गया। चिकित्सकों ने बाद में उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से गांव में मातम छा गया। पुलिस ने शव को बाद में कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बसना थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के बाद पलासापाली बैरियर पर नाकाबंदी कर पिकअप वाहन से 1 क्विंटल 10 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद किया गया। आरोपी अनिल कुमार पासवान और अरुण सोलंकी ओडिशा से उत्तर प्रदेश तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा। जांच अब तस्करी नेटवर्क से स्रोत और वित्तीय लिंक पर चल रही है। प्रतापगढ़ के फतनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कोयम में सुबह 3:30 बजे इंद्रदेव सरोज फंदे पर लटके हुए पाए गए। परिवार और गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक के घर की दीवार पर कोयले से लिखा नोट पाया गया, जिसमें मौत के लिए कल्लू, धर्मेंद्र, इंद्रपाल और पंडित ओम प्रकाश को जिम्मेदार ठहराया गया। मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। रायपुर के फाफाडीह इलाके में हुए हमले में घायल 19 साल के बलराम सोनी की इलाज के दौरान मौत हो गई। बलराम उत्तर प्रदेश के करबी चित्रकूट के निवासी थे। 3 अक्टूबर की देर रात दुर्गा विसर्जन की झांकी देखने के बाद लौटते समय कुछ अज्ञात बदमाशों ने उन पर लाठी, डंडे और धारदार हथियारों से हमला किया। गंभीर चोटों के बाद उन्हें अम्बेडकर अस्पताल लाया गया था। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। बुधनी के वर्धमान फैक्ट्री परिसर में नए निर्माण कार्य के दौरान लोहे की जाली जैसा ढांचा गिरने से और कुंदन की मौके पर ही मौत हो गई। घायल मजदूर दलबंज का इलाज बुधनी अस्पताल में जारी रहा। फैक्ट्री के पदस्थ अधिकारी जानकारी देने और अंदर जाने की अनुमति से हालांकि इनकार करते रहे। कागजनगर के पुरानी बाजार में पुड़िया तंत्र का झांसा देकर ठगों ने महिला लीलावती अग्रहरी से सोने के जेवर ले गए। युवक ने खुद को डॉक्टर का परिचित बताया और महिला को मंत्र मारने का बहाना देकर गहने पुड़िया में बांधकर घर भेजा। जब महिला ने पुड़िया खोली तो जेवर गायब थे। घटना की तहरीर पुलिस को दी गई है। फिलहाल इस मामले को लेकर जांच जारी है। शौरतगढ़ विधायक विनय वर्मा ने नारी सम्मान का आयोजन किया। बढ़नी स्वास्थ्य केंद्र पर कर्मचारियों को उपहार देकर सम्मानित किया गया। परसा स्टेशन पर भी महिलाओं को सम्मानित किया गया। आगामी त्योहारों के अवसर पर हर वर्ष की तरह इस बार भी आशा, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य कर्मियों को विशेष सम्मान दिया गया। विधानसभा के सरकारी विभागों में कार्यरत महिला पुलिसकर्मियों को वस्त्र और मिठाइयां देकर मान बढ़ाया गया। उन्नाव के बांगरमऊ क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हवाई पट्टी के पास शौच के लिए उतरे 2 थाईलैंड नागरिकों को पीछे से आर्टिका कार ने टक्कर मार दी। टायर फटने से कार अचानक अनियंत्रित हो गई और इनोवा में जा घुसी। हादसे में आनंद और सकुशन नाम के 2 पर्यटकों की जान गई है। पुलिस ने शवों को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। विदिशा में पुलिस ने 15 लाख मूल्य के सोने चांदी के जेवर बरामद किए। फरियादिया गीता चौकसे ने बंदूक की नोक पर लूट की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच में बयानों में विरोधाभास देखा गया और घटना पर भी संदेह होने पर पुलिस ने सच्चाई उजागर की। पूछताछ में महिला ने यह स्वीकार किया कि उसने खुद ही जेवर पड़ोसी के घर के पीछे छिपाए थे। बाद में उसके बेटे ने सारे जेवर थाने में जमा कराए। पुलिस ने मामला सुलझाया।
कौशाम्बी के मंजनपुर कस्बे में डीएम मधुसूदन हुलगी और पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने धनतेरस, दीपावली और भैया दूज के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। संयुक्त टीम ने बाजार, मुख्य मार्ग, धार्मिक स्थल और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों का भ्रमण कर सुरक्षा सुनिश्चित की। थाना पुलिस को सतर्क रहने और संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग जारी रखने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने जनता से शांति और सौहार्दपूर्वक त्योहार मनाने की अपील की। अम्बेडकरनगर जिले में दीपावली पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने पूरी तैयारी की। भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। रात की पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। पुलिस प्रशासन ने बाजार कमेटियों और व्यापारिक संगठनों से संवाद कर सामंजस्य बनाया। एसपी ने बताया कि हॉटस्पॉट चिन्हित कर लगातार पेट्रोलिंग हो रही है और वहीं उन्होंने जिले वासियों को भी दीपावली की शुभकामनाएं दी। अम्बेडकरनगर में सपा विधायक राम अंचल राजभर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर धरना जारी है। विधायक पर हिंदू धर्म का अपमान करने का आरोप लगा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में उन्होंने रामायण जलाने वाले के समर्थन की बात कही थी। लोगों ने उनके खिलाफ मुकदमे की तहरीर भी दी। विधायक ने बताया कि बयान को दरअसल तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने कहा कि यदि किसी को उनकी बात से ठेस पहुंची है तो वे खेद व्यक्त करते हैं। अमेठी जिले में भाले सुल्तान स्मारक पार्क में ग्रीन चौपाल का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में जिलाधिकारी संजय चौहान ने पेड़ों की उपयोगिता बताई और ग्रामीणों को पौधारोपण के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत पेड़ है। भविष्य के लिए हर व्यक्ति को पेड़ लगाना चाहिए। मौके पर 50 किसानों को फलदार पौधे बांटे गए। डीएम ने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। अमेठी के भाले सुल्तान थाना क्षेत्र के नारा अड़नपुर गांव में दो पक्षों के बीच में पैसे के लेन देन को लेकर कुछ विवाद हुआ। विवाद के दौरान दबंगों ने दुकान में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मारपीट में घायल 2 लोगों को इलाज के लिए भेजा गया है। दोनों पक्षों ने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियों की समीक्षा के लिए एडीजी जोन सुजीत पांडे पहुंचे। उन्होंने लता चौक और राम की पेड़ी का निरीक्षण किया। एडीजी ने सुरक्षा, यातायात और भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए और कहा कि लाखों श्रद्धालु दीपोत्सव के दौरान पहुंचेंगे। ऐसे में सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता पर रहेगी। उन्होंने सुनिश्चित करने को लेकर कहा कि राम मंदिर परिसर और पेड़ी क्षेत्र में कोई कमी न रहे। बलिया में त्योहारों के बीच महिला टप्पेबाजों का आतंक बढ़ गया है। कोतवाली क्षेत्र के चंद्रशेखर नगर पुलिस चौकी में दिन दहाड़े महिला की चेन छीनकर टप्पेबाज जो है फरार हो गए। ये रिक्शा में बैठने के दौरान दरअसल ये पूरी वारदात हुई। पिछले सप्ताह ही टप्पेबाजों को पुलिस ने अधिकारियों से छुपाया था। ऐसी घटनाओं पर कोतवाली पुलिस की भूमिका भी अब सवालों के घेरे में है। भोपाल में दिवाली सहित अन्य त्योहारों को देखते हुए मिलावटखोरी पर रोक लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा दल सक्रिय हो गया है। मोबाइल लैब से सैंपलों की तत्काल जांच हो रही है। खाद्य विभाग की 3 टीमों ने जिले के अलग अलग प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया और नमूने लिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी साधना सक्सेना ने मिष्ठान भंडारों और डेयरी का विशेष निरीक्षण किया। अमानक मिलने पर कार्रवाई हो रही है। कोरिया जिले के चिरमिरी में पुलिस ने जुआ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए डोमन हिल के जंगल से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 90,000 रुपए कैश, मोबाइल फोन और ताश की पत्तियां जब्त की गई। पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थी। जब मुखबिर से सूचना मिली तो पुलिस ने छापेमारी की और सभी आरोपियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। पुलिस ने साफ किया कि अवैध गतिविधियों पर कड़ी नजर रहेगी। चित्रकूट में 5 दिवसीय दीपावली मेले का आयोजन धनतेरस से शुरू होगा। भगवान श्रीराम की तपोभूमि में इस मेले के लिए प्रशासन ने जोरदार तैयारियां की है। शहर की एलईडी, एलसीडी और सजावट से चमकाया गया है। व्यवस्थाओं के लिए भी जोनवार तरीके से कर्मचारियों की तैनाती की गई है। पूरे चित्रकूट में 13 जगह पार्किंग व्यवस्था बनाई गई। स्थानीय प्रशासन मेले की सफलता के लिए जुटा हुआ है। हमीरपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में भारतीय किसान यूनियन ने मासिक पंचायत कर 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन डीएम को सौंपा। जिले भर के किसान मौजूद रहे। कुरारा विकासखंड की मासिक किसान दिवस बैठक विकास भवन में कराने, खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने, उचित दाम पर बिक्री, अन्ना जानवरों से निजात दिलाने से लेकर नमामि गंगे पेयजल योजना के संचालन और पंचायत चबूतरे के सुधार की मांग की गई। देहरादून से खबर, जहां उत्तराखंड सरकार के सूचना एवं लोक संपर्क विभाग ने सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार फैलाने वाले आरोपियों को की जांच के निर्देश दे दिए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भेजे गए इस पत्र में कहा गया कि कुछ लोग फेसबुक पर फर्जी तस्वीरें और संदेश फैलाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने पुलिस से दोषियों पर सख्त विधिक कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। हरदोई के संडीला क्षेत्र में एसडीएम नारायणी भाटिया ने पूर्व माध्यमिक विद्यालय मुन्नू खेड़ा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पूरा स्टाफ मौजूद मिला और कक्षाएं सुचारू रूप से संचालित होती पाई गई। बच्चों के उत्तर सुनकर एसडीएम काफी प्रसन्न हुई। विद्यालय में खेल, फिटनेस और पुस्तकालय की सुविधा का अच्छा उपयोग देखा गया। कक्षा सजावट और शिक्षण सामग्री देखकर एसडीएम ने शिक्षकों की भी सराहना की।
खंडवा जिले के सुरगांव नेपानी गांव में तेंदुए की दहशत से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। तेंदुआ मवेशियों और वन्य प्राणियों का शिकार कर रहा है। वन विभाग ने गांव में पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ने की योजना तो बनाई है। लाउडस्पीकर से लोगों को शाम के बाद खेतों में न जाने की हिदायत भी दी जा रही है। तेंदुए का वीडियो क्लिप आने के बाद विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ग्रामीणों को सतर्क और घरों में रहने की सलाह दी है। खंडवा में सिंहस्थ की तैयारी को लेकर नगरीय प्रशासन आयुक्त संकेत भोंडवे ने ओंकारेश्वर का निरीक्षण किया। उन्होंने स्वीकृत निर्माण कार्यों को समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ऋषभ गुप्ता, एसपी मनोज कुमार राय, एडीएम सृष्टि देशमुख गोड़ा, एसडीएम पुनासा पंकज वर्मा और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आयुक्त ने कहा कि सिंहस्थ आयोजन तक सभी विकास कार्य समय सीमा में पूरे हों। खटीमा में आवारा पशुओं से बढ़ रही दुर्घटनाओं और जाम की समस्या को लेकर भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका परिसर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नगरपालिका अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी की। जिला अध्यक्ष संतेंद्र कुमार ने कहा कि आवारा पशुओं की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है। नगरपालिका अध्यक्ष रमेश जोशी ने समस्या समाधान के लिए 2 महीने का समय मांगा। लखनऊ के जिला कलेक्ट्रेट गेट पर भारतीय किसान यूनियन ने धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने खाद, बिजली, पानी और आवारा पशुओं की समस्या को लेकर जोरदार नारेबाजी की। किसान नेता कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपकर अपने रोष का इजहार करते दिखे। कहना है कि सरकार उनकी पुरानी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। लखनऊ की बख्शीगा तालाब तहसील की रजिस्ट्री ऑफिस में सर्वर न आने से क्रेता और विक्रेता परेशान दिखे। लोगों को घंटों इंतजार के बाद भी रजिस्ट्री नहीं हो सकी। बीकेटी बार एसोसिएशन के महामंत्री जितेंद्र बहादुर सिंह ने बताया ये समस्या 6 महीने से बनी हुई है। उन्होंने कहा कि सर्वर की दिक्कत से कार्य रुक जाते हैं। सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर स्थायी समाधान की मांग की। नैनपुर में भारत कृषक समाज के बैनर तले किसानों ने शुक्रवार को ट्रैक्टर रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए पराली जलाने के मामले में राहत देने की मांग की। इसके अलावा अवधेश प्रबंधन में सरकारी सहायता न मिलने और गोहा की खराब स्थिति का मुद्दा उठाया। किसानों ने कहा कि हालत न सुधरे तो आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। नवदापुरा में किसानों की समस्याएं थमने का नाम नहीं ले रही। किसान मूंग खरीदी, खाद, बिजली और पानी की दिक्कतों से परेशान है। समय पर मूंग का भुगतान न होना, डीएपी, यूरिया की कमी बड़ी चिंता बन गई। किसानों का कहना है कि बार बार निवेदन के बावजूद अब तक समाधान नहीं हुआ। इससे नाराज होकर किसान धरना प्रदर्शन और आंदोलन जारी रखे हुए हैं। रेहटी के बुधनी स्थित वर्धमान फैक्ट्री परिसर में निर्माण कार्य के दौरान लोहे का ढांचा गिरने से बड़ा हादसा हुआ। 2 मजदूरों की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। मृतकों की पहचान बिहार के संदेश कुशवाहा और यूपी के कुंदन अंसारी के रूप में की गई। घायल दलमबज का इलाज अभी भी जारी है। फैक्ट्री प्रबंधन ने हादसे पर कोई जानकारी देने से ही इनकार कर दिया। संभल के बैजोई विकासखंड के ग्राम अमेथरा धर्मपुर में जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेसिया ने धान की फसल की क्रॉप कटिंग की। उन्होंने खुद ही खेत पर पहुंचकर निरीक्षण भी किया और किसानों के साथ फसल कटाई में भाग लिया। किसान देव की पत्नी हरज्ञान के खेत में मानक क्षेत्रफल के अनुसार धान की कटाई की गई। शासन मानकों के तहत 43.3 वर्ग मीटर क्षेत्र से 21.840 किलोग्राम धान प्राप्त हुई। उन्नाव के बीघापुर कोतवाली क्षेत्र के पाही हरदो गांव में गुरुवार शाम महिला का शव संदिग्ध हालत में फांसी पर लटका पाया गया। मृतका की पहचान रीतू दीक्षित पत्नी सतीश दीक्षित के रूप में हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामला आत्महत्या का बताया जा रहा है, लेकिन परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। मृतका के भाई ने पुलिस से शिकायत कर सच्चाई उजागर करने और हत्या की दिशा में जांच की मांग की है। विदिशा की नवीन कृषि उपज मंडी में किसान धर्मेंद्र दांगी के साथ चोरी की वारदात हुई। किसान ने अपनी सोयाबीन फसल बेचकर करीब 1,10,000 रुपए दोपहिया वाहन की डग्गी में रखे थे। अज्ञात बदमाश ट्रैक्टर ट्रॉली की आड़ लेकर रकम चुरा कर ले गए। किसान ने तत्काल बाद में इसकी सूचना पुलिस को दी, जहां पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। घटना से मंडी क्षेत्र के किसानों में काफी आक्रोश है।